बड़े सौभाग्य की बात कि आज हमारे शहर अब्दुल्लागंज में यहाँ सबका जाना पहचाना श्री नागराज भजन मंडल बालाजी मंदिर इटारसी जिला होशंगाबाद आप सभी भक्तगणों की सेवा में हर साल की तरह इस साल भी सादर समर्पित है। तो मंच पर विराजमान गुरुजन और प्रतियोगिता को अंजाम देने वाले और सभी भक्तगणों को सादर प्रणाम करते हुए आपकी सेवा में सबसे पहले भगवान गजानन महाराज की वंदना, मानव चेतावनी और रामचंद्र मानस के अंतर्गत बिल्कुल साफ सुथरा कार्यक्रम क्या कहना है। संसार को प्रारंभ करने से पहले भगवान गजानन महाराज को मनाया जाता है।
भगवान गजानन महाराज से प्रार्थना है, अरदास से विनती है। क्या कहना है कि जय गणेश करिवरि बदन पारस पुखी प्रजा हे गुरु सुनि लाडले हमें आपको स्मर करने श्री हरि गुण गान सुन करिता श्री नागराज भजन मंडल का लाज भारी तुम्हें। तो भगवान गजानन महाराज से क्या प्रार्थना है, क्या कहना है? आए मेरे सभी को सजा दीजिए। भगवान गजानन महाराज से पहले तुमको बनाए पर सभी हम सभी को तुम्हारा काम दिया है उनको सारे दरियाए मेरे सर को सजा दीजिए। दरियाए मेरे सर को सजा दीजिए। मानव जीवन के लिए संदेश
कि इस कलयुग रूपी संसार में हमें करना क्या है। इसलिए कहना है कि कौन कहता है भगवान बदल गया है, कि कौन कहता है भगवान बदल गया है। भगवान नहीं आज का इंसान और कायम है अभी तक धरती और आसमां, घर वही है लेकिन घर का मेहमान बदल गया है। एक बात और, माया और शर्म की लाशें दर दर भटक रही है, दफनाया कहाँ जाएगा क्योंकि शमशान बदल गया है। कि अंधेरे में छाया भी साथ नहीं देती, कि अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती और बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती, और सारा जीवन लगा दिया जिसके लिए अंत समय वो माया भी साथ नहीं देती। इसलिए मानव से कहना है कि हरि के भजन कर ले, चंद दिनों का मौका मिला है। और इंसान के पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता। इसलिए कहना है कि 100 सुख पाकर भी जो सुखी ना हो, कि 100 सुख पाकर भी जो सुखी ना हो, और एक गम का दुख मनाता है आदमी। कि 100 सुख पाकर भी जो सुखी ना हो और एक गम का दुख मनाता है। और ये भगवान की कैसी करामात है, लास्ट तैर जाती है लेकिन जिंदा आदमी डूब जाता है। और इंसान रूपी शरीर के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है एक पंछी के समान, तो क्या कहना है, वो पंछी हरि के भजन में बीते हरि घड़ी हर पल। ओ पंछी में हरि के भजन में बीते हरि घड़ी हर ओ गुनगुनाता चल प्रभु का नाम जपता चल। ओ गुनगुनाता प्रभु का नाम जपता रामचरितमानस के अंतर्गत बात उस समय की है
एक समय रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है। जैसे ही सीता जी की रुदन की आवाज सुनी गिद्धराज जटायु ने रावण को रोक लेता है और दोनों में घमासान युद्ध होता है। क्या होते हैं? गिद्धराज सुनिया रघुकुल तिलक नारी अधम निशाचर लीने जाई जिनी मन छे बस गिद्धराज जटायु ने सीता जी को देखा, दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। यह नीच रावण इसे हर कर ले जा रहा है। क्या होते हैं? सुनत गिद्धि जान नास होई जटायु रावण से कहते हैं कि हे दशानन मेरी बात सुन और मां सिया को छोड़ अपने घर कुशल पूर्वक चला जा। दोनों में घमासान क्या होता है? तब से क्रोध निश्चित रखी सियाना काटे सी भरम कराली काटे सी पंथ धरा खग धरनी सुमरी राम करी अद्भुत रावण और जटायु में दोनों में घमासान युद्ध। रावण को पृथ्वी पर गिरा देता है, जटायु चोच मार मार के और उसे मूर्छित अवस्था में जैसे ही रावण क्रोध में आकर के जटायु के पंख कतर देता है। इधर जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र भगवान आते हैं, जटायु मूर्छित अवस्था में अपने प्राणों की एक एक पल गिनती लगा रहा है। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने जटायु को गोद में उठाया, सर पर हाथ धरने लग जाते हैं, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। तो जटायु कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ऐसा न मां जानकी को अभी अभी लेकर गया है। क्या कहते हैं? प्रभु राह तकते मेरा कम चलेगा बड़ी भरी दास्तान। और जटायु कहते हैं वो मुझे मोती भी जो प्रभु की गोदी में वो प्रभु राह तकते मेरा कम निकल मेरा दम निकल कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र भगवान से बोलते हैं रावण Thank you.
निरखिया मुझ विधान मुख विगत भय सबकी। भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने कितना जटायु के सर पर हाथ फेरा और उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई। तब वचन धर धीरा सुनहु राम भंजन नाथ दशानन यह गति की खल जनक सुता। तब जटायु ने प्रभु से कहा कि भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए, रावण ने यह मेरी दशा की है। क्या होता है? उद्धार कर दिया है उद्धार कर दिया है प्रभु गोद में
प्रभु की शरण में जो दर्शन पाए वो राम जी का ध्यान हो जाए भगवान हो जाए भगवान